ई भैया की पत्नी कहम होए, जी की बीबी कहम होए आदमी के रे, तो समझ लो तीसरे नंबर सुख हुआए। और जौन जी की पत्नी पति के कहम होई, वे आदमी के यहाँ वादा करी थन कि 40 साल तक रतौंधी ना आई। ये बात तक हम ठ्याका ली थी। माताओं बहनों, तुम्हारे 4 रूप हैं, अपने पति के साथ में 4 रूप 24 घंटा मदा करो। 24 घंटा का यहाँ 4 से गुड़ा कह दो, कई घंटा भी इसे भैया छा कई भे छा चौक 24। 6 घंटा बाद जो स्त्री अपने पति के सामने रूप अदा करती है, उस औरत को महान पतिव्रता कहा जाता है। लेकिन शहर में यहाँ हम देखे ना, हम तो जैते हैं ना, शहर में खूब कार्यक्रम हो तो 4 दाय रूप नहीं बदलती हैं, 4 दाय कपड़ा बदल डरती। 4 दाय कपड़ा कौन बदलती? यहाँ के रहो बहुत बढ़िया हिसाब किताब बा। शहर का बड़ा रहुआ बिगड़ गई नहीं है। हाँ, बड़ा शहर बिगड़ गवा है। पहिरती है चलनी। शहर का मामला बड़ा खराब। 4 दाय चाहे रूप बदले को बदलती है कपड़ा, तनी देर पहिरती है जींस टॉप, उसके बाद पहिरती है साड़ी झल्लरदार गुलाबी पल्ला रखें, और बीबी दफ्तर जाए मियाँ घर लल्ला रखें। और उसके बाद एक पहराव अब नवा नवा चला हो, इसका डिंगो तो नहीं होगा जाता। एक पहराव चला आता ना, लंबा लहकार चलती है पहरी के यहाँ, इतना लंबा है जब रोड अब चलती है तो यो मतलब के बेरी के झाल है, सब सड़क बहारत जा रही। वो कौन चीज है हो? आ? पहरे हो का? वही नहीं बोली, तुम बहुत बोले हो हैं। हम इका यू भाई नहीं कहते, हिंदी में हम जाने थे ज्यादा, हम भाई लिखा पढ़े में नहीं बोल पाते, हम तो का सीधे मैजिक कहते हैं। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। सुनो, तो जी की पत्नी पति के कहम होए तो तीसरे नंबर के अर्थ सुख हुआ है। तीसरे नंबर सुख। और पति अपने मन का करे, पत्नी अपने मन का करे, तो जान लो तीसरे नंबर के अर्थ दुख हुआ है। तीसरे नंबर के अर्थ दुख हुआ है। पति कह रहा रामा रामा हरे हरे, और पत्नी कहती चना उखाड़ा फरे फरे, तो जान लो दुख हुआ है भैया। चौथा सुख सुतज्ञाकारी, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख सुतज्ञाकारी। ए लड़कन से ने कोई आदमी परेशान है भैया? लड़का 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, लड़कन से कोई आदमी परेशान है नहीं। लड़कन के कारनामा से नहीं। जौन लड़का बिटिया अपने माई बाप के कहम चलते हो, समझ लो चौथे नंबर सुख हुआ है। गलत नहीं बता रहे हैं। टिकैतगंज के कुर्सी के बड्डोपुर के ही वही पार, और कुर्सी के रेहे पार टिकैतगंज पर से है, या के सल्ले हैं हमारे भाईजान, उनके 18 लड़का हैं सहित पर। 18 लड़का मौजूद हैं। हम एक दिन पूछा लगे ना, हम कहें भाईजान तुमका कोई दिक्कत नहीं? हम कहें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या मतलब, जब 18 लड़का हैं और भाईजान कह रहे कोई दिक्कत नहीं, तो ये समझ लो भैया। और ये भैया हमारे प्रदीप वर्मा, ये चंपागढ़ से प्रसाद हेतु हमारे भैया प्रसाद वितरण के लिए लैया बतासा भैया जी की तरफ से 500 कत्ते 501 रुपया गुप्त दान महादान भगवान से कामना करता हूँ। ईश्वर कृपा करे, जीवन मंगल में हो। गुप्त दान नावो बोलागा, पैसों बोलागा, और ऊपर गुप्त दान हो। यो कौन गुप्त दान हुआ हो भाई? नावो बोले ना, गाँवों बोले ना, पैसों बोले ना, गुप्त दानो बोले ना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गुप्त दान का मतलब हुआ है पैसा क्या नाव ही नहीं ले कितने रुपए है नहीं। और हम पैसों बोले ना, नावों बोले ना, गाँवों बोले ना, प्रसादों बोले ना, गाँव सब बोले ना, गुप्त दानो बोले ना। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। चलो, चौथा सुख सताज्ञाकारी, लड़का बिटिया कहम हो तो समझ लो चौथे नंबर सुख हुआ है। 4 और रह गए, हम ना बताई। ए भगवान शेष की सैया पर सो रहे हैं, तो क्या भगवान के यहाँ भैया बढ़िया आराम रहे ना? भगवान शेष की सैया पर क्यों सो रहे हैं? सर्पों के शेष पर क्यों सो रहे हैं भगवान? सुन लो, भगवान सो इसलिए रहे कि अगर फूल की सेज पर हम लेटेंगे और कहीं हम सो गए तो हमारे भक्त रो करके मर जाएंगे, इसलिए भगवान शेष सर्प की सैया पर सो रहे हैं। भगवान सो रहे थे, इतना सोए कि भगवान के नाभि से ने एक कमल के बिरवा निकला, एक बिरवा जाम पड़ा हो। अच्छा एक बात बताओ, जब हम आप गर्भ में थे तो हमका भगवान भोजन कहाँ से देते रहे मालूम? कोई फल होए, फल को भोजन कहाँ से मिलता है? टेम्हुआ से।
और आदमी का टेम्प हुआ कहाँ है मालूम? आदमी क्या टेम्प हुआ कहाँ है? नाभि, नाभि है ना, नाभि से भगवान देते। यू मुंह नहीं, यू तो मुंह हमारे ब्यूटी पार्लर में बंद रहा है। इससे क्या मतलब? ये तो कंपनी में सील रहा है, ये तो बाद में खुला है। भगवान के नाभि से कमल का पेड़ निकला। नाभि से एक कमल तहाँ निकसो, नाभि से एक कमल तहाँ निकसो, नाभि से एक कमल तहाँ निकसो, सोए पंकज पर ब्रह्मा विकसो। सोए पंकज पर ब्रह्मा विकसो, सोए पंकज पर ब्रह्मा विकसो, सोए पंकज पर ब्रह्मा विकसो, सोए पंकज पर ब्रह्मा विकसो। भगवान की नाभि से कमल का पेड़ निकला। उसी कमल के ऊपर आकर के एक देवता बैठ गया। इन देवता का नाम था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बैठे हैं, बड़ी लंबी विचित्र बात है भैया। ब्रह्मा जी बैठे, ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं कि सारी धरती जलमग्न है। अब अकेले बैठे हैं कमल के ऊपर। तब विधना मन कीन बिचारा, कौन मात को पिता हमारा। ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं तो दिमाग लगाया कि आखिर मेरे माता पिता कौन है। तो ब्रह्मा ने दिमाग लगाया कि माता पिता कौन है, अब हम पता लगावें। तो अब पता ये लगेगा कि ये कमल की नाल कहाँ से आई। जहां से कमल की नाल आई है वही मेरे माता पिता हैं। यूं सोचकर ब्रह्मा जी कमल की नाल को पकड़ लिया और जल के अंदर उतरना शुरू किया। जब नीचे उतरना शुरू किया तो ब्रह्मा जी उतर चले गए। तो पहले ब्रह्मा जी के मुंह रहा एक, उसके बाद जब और नीचे उतरे ब्रह्मा जी के मुंह ही गए दुई, और नीचे उतरे ब्रह्मा जी के मुंह ही गए तीन, और नीचे उतरे ब्रह्मा जी के मुंह ही गए चार, और नीचे उतरे ब्रह्मा जी के मुंह ही गए पांच। पता नहीं कितना वाटर लेवल उतर गए खाली। जब पांच मुखी ब्रह्मा जी हो गए, तैले ब्रह्मा जी की श्वास रह गई आधी आधी। अब कुआं में कोई चीज गिर जाए, ताल में कोई चीज गिर जाए, डुबुक्की लगा के ढूंढे जाओ। तो जब डुबुक्की लगाए तो यूं जरूर दिमाग को लगाए रहे हो कि जब आधी सांख खर्च हो जाए तो वह चीज ढूंढे मिले चाहे ना मिले तो तुमका बाहर आवे कहे न। सब जो सांख खर्च चुके दिया हो तो वह हम गपा गप तुम हो जाइए हो। ब्रह्मा जी की आधी सांख भैया खर्च हो गए। हम नहीं कहते अरे कमल नाल ते ही तरका गए वो, और पायो नांत तब आवती भयऊ। आयो नयन तब आवति भयऊ, आयो नयन तब आवति भयऊ। ब्रह्मा जी कमल की नाल को उतरते उतरते पांच मुंह हो गए। जब नहीं पता चला तो ब्रह्मा जी फिर आए कमल के ऊपर बैठ गए। जब ब्रह्मा जी आए कमल के ऊपर बैठ गए, अब ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे थे, तब तक भगवान के शरीर से मैल छूटा। भगवान के शरीर से मैल छूटा। जी के शरीर में मैल लाग होए तो जान लो महे। तो जतनी साकें हमका भगवान दीन है वही साकें हम भगवान के कार्य में बिता दें। श्वास श्वास में राम भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने ये श्वास क्या रावण होए न होए। अब आगे की बात सुनो। भगवान तब हरि शयन शेष पर कीन्ही, माया तिन्ह जगन्नाथ दीन्ही। एक वो अधिकारी आवत है तो कुंटलन फूल खराब हो जात, और जिनकी कृपा से सब फूल बने हैं का उनके लिए एक फूल माला नहीं रहे। जो भगवान शेष की सैया पर सोए रहे। शेष माने जानते हो, शेष सहस मुख। वो शेष उसको कहते जी के हजार मुंह। हजार मुंह वाले सांप है, हजार मुंह वाले सांप पर कहूं ल्याटब आसान है। अत्ते जने बैठो, एक आदमी आवे और प्लास्टिक क्या वह नकली वाला बनुआ सांप लावे और वैसे से बैंग दे चिल्ला दे सांप सांप सांप। सब जने खाली कर दे हो पंडाल। बाद में चाहे सब जने आ जाओ लेकिन वैसे ही पंडाल खाली हो जाई। तो बताओ बनुआ सांप छोड़ी कतने जने भाग जी हो। और भगवान तो हमारा क्या ले हैं तो का भैया उनका सोना कोई आसान है। चार जने के यहाँ नींद नहीं आवत। हम नहीं कहते का या किताब आवत है, विनीत जी लिखी है किताब, तो वही किताब में यह लिखा है कि चार लोगों ने नींद नहीं आवत और नींद नहीं आवक चाहे। कौन कौन बताई? जिस घर में सर्प बसेरा होए, रिश्तेदारी के जाओ तुमका खूब खवावे पियावे,
खूब सेवा करे, सम्मान करे, बढ़िया बेड बिस्तर लगा दे, उजेर जला दियो, सब व्यवस्था कर दे, जीजन फूफन मौसियन आराम से लेटो, इमाइयों को सांप राहत है तो का सोई हो रात भरी उठ उठ सारी रात देखी हो। जिस घर में सर्प बसेरा होए, छापर से टपकता पानी हो, तन को और बढ़ो चहलारी घाट वर, छपरा चुवत हो रात भर का सोई हो, खैचा खैची खटिया मची। जिस घर में सर्प बसेरा होए, छापर से टपकता पानी हो, जिनके माथे पर कर्जा होए, कर्जे वाले आदमी का नींद आवत है, कर्जे वाले आदमी की नींद नहीं आवत, और जिनका नींद आवत है बहुत जने देखो टट्टल ले लेन और बैंक पर घूम के नहीं गए। उनका यूं मालूम है कि मोदी जी की सरकार ही कर्जा माफ हो जाई, मोदी जी की सरकार ही कर्जा माफ हो जाई, योजना ही तो कर्जा माफ हो जाई, ने गांव किनारे क्या खेत साफ हो जाई, तब मुंह बने हो तेरे को लिया कस। तो ए और तीन चीजें जिंदगी में भूले ना, कौनी कौनी, एक तो कर्ज, दूसरे फर्ज और तीसरे शरीर में होए मर्ज। ये तीन चीजें कबहू न भूलो। अगर कर्ज कोई क्या ले हो तो कर्जा 24 घंटा दिमाग में लचावर रहो कि हम का दे कहे। मर्ज ये फर्ज कोई अदा किन तो मेरी बिटिया के ब्याह हम 500 रुपया आटा डलवा देगा है तो विका जरूर लड़ाई हो जाए तब पहुंचा दो। लेकिन बहुत जने देखो बिटिया के ब्याह भात तने टुल टाइम गए डलवो मार देने आटो मार ले रुपये मार ली, यो बेकूफन वाला काम है कि ना है, यो अदा करो जरूर। आज ना अदा करी हो तो अगले जन्म अदा करी हो। शरीर में यहाँ मर्ज होए, याग 2 दिन टिकिया खाओ, ज्यादा न टिकिया खा के चक्कर में पड़ो, तुरंत जांच कराओ, जांच कराए के यहाँ तब दवा लो। जान होए तो जहान होए, और जान नहीं है तो जहान नहीं है। हमारे आपके जीवन के सुख कहे हैं मालूम, हमारे आपके जीवन के सुख कहे हैं। कबो कबो दादा लोग जहे रिश्तेदारी के यहाँ पूछो दादा और सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो कहें हाँ बहन हमका भगवान की इच्छा से ने हमका इस पर 7 सुखाई। आदमी के जीवन कई सुख होते भैया 7, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए 7 सुखाई कौन, एक एक सुख हमका गिनाओ तो असंभव है। तो सबसे बड़कवा सुख कौन हुआ है, एक बता दी, इच्छा कर ले बता दिया। सबसे बड़कवा सुख कौन हुआ है मालूम, सबसे बड़ा सुख, सबसे उत्तम सुख, मंदिर जाओ, पूजा करे, पाठ करे जाओ, धन न मांगो, दौलत न मांगो, परिवार न मांगो, रुपया पैसा न मांगो, कुछ न मांगो, सिर्फ यह चीज मांगो। और यह चीज अगर है तो सब कुछ हो है, अगर यह चीज नहीं है तो कुछ नहीं है। तो जान लो कुछ नहीं है। कौन चीज मालूम, सबसे बड़ा सुख आया है। पहला सुख सुंदर होए काया, 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 दूसर सुख होए घर माया, दूसर सुख होए घर माया, दूसर सुख होए घर माया। पहला सुख सुंदर होए काया, शरीर में